किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि दूध मैक्सिमम 1 दिन तक टिकता है और ख़राब हो जाता है। दूध में 1 बूंद छाछ की डाल दें तो दही बनता है और दही 2 से 3 दिन तक टिकता है। अगर दही को बर्तन में डालकर छांटो तो वो मक्खन बन जाता है और मक्खन 4 से 5 दिन तक टिकता है। लेकिन अगर इसी मक्खन को आग पर गर्म किया जाए तो उससे घी बनता है जो कभी ख़राब नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से इंसान है जो दूध की तरह 1-2 दिन में हार मान जाता है, लेकिन अगर वो खुद को छांटे और मेहनत की आग पर खुद को तपाए तो वो भी घी की तरह अनस्टॉपेबल बन जाता है जो कभी हार नहीं मानता। और फिर ऐसे इंसान की किस्मत में कामयाबी लिख दी जाती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी चोट लगे तो गिव अप मत करो, बल्कि खुद पर और खुद की प्लानिंग पर पूरा फोकस बनाओ और आगे से आगे बढ़ते रहो। और कभी ये मत सोचो कि आपको सब कुछ आ गया है। आपको पता है कि कम्हार चिकनी मिट्टी से जो चाहे वो बना सकता है, लेकिन अगर एक बार कम्हार ने चिकनी मिट्टी से कुछ बना दिया और ड्राई होने के लिए रख दिया तो फिर कभी दोबारा वो उससे कोई और चीज़ नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसे ही आप हो। खुद को हमेशा चिकनी मिट्टी की तरह रखो। जितना ज़्यादा नई चीज़ों में घुलते जाओगे, खुद को अपग्रेड करते जाओगे, उतना ही ये दुनिया आपको अपनाएगी और आप ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ते जाओगे। और ज़िंदगी में बड़े से बड़े फैसले लेते रहो। फैसले करने के बाद उन्हें पूरा करके दिखाओ। खुद के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का सर्कल बनाओ जो खुद को चेंज करना चाहते हैं, खुद में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हो तो आप बहुत जल्द खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखोगे जो खुद को बदलना चाहते हैं, आइडियाज़ प्लान्स पर बात करते हैं, तो आप ना सिर्फ खुद की लाइफ को चेंज कर पाओगे बल्कि एक दिन कामयाब इंसान बनोगे। आप जिन भी लोगों के साथ रहो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ज़िंदगी पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इस बात पर गौर करें कि आपको किस से इंस्पायर होना है और किस को इग्नोर करना है। आपको कहां से पॉजिटिव वाइब मिल रही है और कहां से नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने का मतलब है अपनी कामयाबी के करीब होना। इसके अलावा खुद से किए गए वादों पर पूरा उतरो। आपका अपने वादों पर पूरा उतरना आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल देता है। अगर आप खुद से कोई कमिटमेंट करते हो और उसे पूरा नहीं कर पाते तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप खुद को ही इग्नोर करने लग जाओगे। और भला वो इंसान कैसे कामयाब हो सकता है जो खुद को ही इग्नोर करता हो। इसलिए जो कहते हो वो करो भी। और इस बात को याद रखो कि जहाँ सबकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है वहाँ से कामयाब लोगों की शुरुआत होती है और इसलिए वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाते हैं। अगर मेहनत करके थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन कभी हार मत मानना, क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो एक दिन कोई ऐसा आ जाएगा जो आपकी जगह ले लेगा। ये बात जान लें कि आप उतने ही स्ट्रांग हैं जितने के आपके ख्यालात और आप उतने ही कमज़ोर हैं जितने के आपके ख्यालात। लोग मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट पर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन माइंड मैनेजमेंट पर बात बहुत कम की जाती है। हमारे पास विल पावर होती है कि हम अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकें। हम किन ख्यालात को अपने जहन में आने दें और किन को नहीं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प का एक रूल है कि हमारी ज़िंदगी वैसी ही बन जाती है जैसे हमारे ख्यालात होते हैं। आप पुरउम्मीद हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास उम्मीद देने वाले ख्यालात हैं। आप खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास खुशी देने वाले ख्यालात हैं। कामयाब लोग अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करना जानते हैं, इसी वजह से तो वो कामयाब ज़िंदगी जीते हैं। कामयाब लोग यूजलेस, नेगेटिव, फ्रस्ट्रेटेड या फेलियर जैसे थॉट्स की बजाय पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और आइडियाज़ जैसे थॉट्स अपने ब्रेन में लाते हैं। जैसा कि एक गार्डन पर तवज्जो दी जाए, वक्त पर पौधों को पानी दिया जाए, ज़मीन का ख्याल रखा जाए तो उसमें खुशबूदार और खुशनुमा फूल और पौधे उगाए जा सकते हैं। और अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए तो उसकी ज़मीन बेकार हो जाएगी और इसमें बेकार चीज़ें उगने लगेंगी। हमारा ब्रेन भी इसी तरह से है। इसमें पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ख्यालात जमा होंगे तो ये आपकी लाइफ को भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग और कामयाब बनाएगा। लेकिन अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो इसमें बेकार और मनफी ख्यालात जन्म लेने लगेंगे और आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही हो जाएगी। और अगर आप अपनी थॉट्स को बदलना चाहते हैं तो आप बुक रीडिंग की हैबिट को अपनाएं। ये एक बेहतरीन आदत है जो हर कामयाब इंसान में पाई जाती है। बुक्स पढ़ने से आप सीखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं, जो कि आपके गोल्स को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप बुक्स को रीड करना चाहते हैं तो ये बुक्स बेस्ट हैं।
इन बुक्स में वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो कि एक अच्छी बुक में होनी चाहिए। अगर आप इन्हें बाई करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप इन्हें बाई कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ गामजन हो सकते हैं। इनकी कीमत 2550 है, फ्री डिलीवरी के साथ। और जब भी आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे पॉजिटिव थॉट में चेंज कर दें। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए। मिसाल के तौर पर आप किसी जॉब इंटरव्यू में फेल हुए हैं तो आपके जहन में ये ख्याल आया कि मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो नाकाम हूँ, तो इस नेगेटिव थॉट को इस पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर दें कि मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मेरी इस जॉब को हासिल करने के लिए स्ट्रेटजी फेल हुई है, मेरी एक कोशिश नाकाम हुई है, शायद कोई मिस्टेक या कमी है जिसे मैं पूरा करके दोबारा कोशिश कर सकता हूँ। याद करें जब थॉमस एडिसन को स्कूल से निकाला गया था तो प्रिंसिपल ने उसकी मां को कहा कि आपका बच्चा बेवकूफ़, निकम्मा और नाकारा है, इसे आप घर पर ही पढ़ाएं। तो जब थॉमस ने अपनी मां से पूछा कि मुझे स्कूल से क्यों निकाला गया तो उसकी मां ने बताया कि प्रिंसिपल ने कहा कि आपका बच्चा बहुत ज़हीन और काबिल है। Your son is a genius. This school is too small for him. And doesn't have enough good teachers for training him. ये एक अच्छा और बेहतर स्कूल डिजर्व करता है, हमारा स्कूल इसके लिए बेहतर नहीं। बस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलने से नेचर ने उसे आम इंसान से एक बहुत बड़ा साइंसदान बना दिया। इसलिए उन अल्फाज पर ध्यान दिया करें जो आप खुद से बोलते हैं। अल्फाज में बहुत ताकत होती है, ये आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। इसलिए एक दो बार नाकामी मिलने पर परेशान मत हुआ करें और ना ही गिव अप करने के बारे में सोचा करें। बाज़ चीज़ें इंसान की बेहतरी के लिए ही होती हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात और चैलेंजेस इंसान को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये इंसान को पहले से बेहतर, बड़ा और कुछ ख़ास बनाने के लिए आते हैं। ये इंसान को मौका देते हैं कि एक और चांस है खुद को बेहतर करने का, अपनी स्किल्स और एफर्ट्स को लोहे से सोना बनाने का। जिस तरह के एक लेडी को स्कूल जॉब से फायर कर दिया गया, ये उसके लिए बहुत बुरा था क्योंकि उसके पास पैसे का सिर्फ एक ही सोर्स था, लेकिन उसने नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचा और 2-3 सालों में खुद का स्कूल बना लिया। और जब ऐसा हो गया तो उसने सोचा कि जॉब से निकाला जाना उसके लिए एक बेहतरीन मोमेंट था। अगर उसे जॉब से ना निकाला जाता तो आज शायद वो इस मुकाम पर ना होती। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो की मदद से आप अपने गोल्स की तरफ और एफर्ट से काम करेंगे। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, तो उन वीडियोस को मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। मिलते हैं अगली ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।